कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हमारे एक और नए एपिसोड में आपको खुशामदीद। आज का टॉपिक आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे और आप इस वीडियो पर इसीलिए आए भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत के बारे में जानें, क्योंकि एक सुन्नत को जिंदा करने वाला 100 शहीदों के सवाब के बराबर दर्जा रखता है। तो इस अहम सुन्नत के बारे में जानने से पहले अपनी इस बहन को सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वरना आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशंस नहीं मिल सकेंगी। तो हम आज बात कर रहे हैं मिसवाक की, जिसे अरबिक में सिवाक, हिंदी में दातून और उर्दू में मिसवाक कहा जाता है। लोग इसका इस्तेमाल अपने दांतों को चमकदार और मजबूत रखने के लिए करते आ रहे हैं। मिसवाक पुराने ज़माने के लोगों के ज़रिए से इस्तेमाल होती आ रही है, जबकि टूथब्रश जैसी चीज़ का कोई भी कॉन्सेप्ट वजूद में नहीं था। हालांकि टूथब्रश भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये अक्सर प्लास्टिक के ही होते हैं, जिसे कई महीनों तक यूज़ किया जाता है और इसकी जड़ों में जर्म्स पनपने लगते हैं और इसकी प्लास्टिक के बने रेशे हार्मफुल केमिकल्स भी रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मिसवाक की बात करें तो इसमें कोई भी हार्मफुल मटेरियल नहीं पाया जाता, बल्कि ये हमारे दांतों के लिए एकदम परफेक्ट भी है और इसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि मिसवाक करना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आप जब भी कोई सुन्नत के मुतालिक कोई वीडियो देखें या किसी किताब वगैरह में पढ़ें, तो एक कॉन्सेप्ट आपको माइंड में हमेशा रखना ज़रूरी है। वो ये है कि दुनिया में जितने भी नबी आए वो थे तो आम इंसान ही, लेकिन अल्लाह उन्हें अपने लोगों की गाइडेंस के लिए चुन लेता है। यानी नबी की गाइडेंस डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से होती है। नबी कभी कोई ऐसा काम नहीं करते जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। यही वजह है कि मिसवाक तमाम नबियों की सुन्नतों में से एक है और इसका बहुत ज़्यादा सवाब है, जिसकी हम अभी कुछ देर में बात करेंगे। लेकिन जो इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, उनको फ्री समझिए। याद रहे, जितने भी अल्लाह के अहकाम होते हैं या नबियों की सुन्नतें होती हैं, उनकी साइंटिफिक बेनिफिट्स भी होती हैं, क्योंकि उनकी गाइडेंस डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से होती है। इसलिए उन पर आंखें बंद करके भी अमल किया जा सकता है, बस नियत सवाब की ही होनी चाहिए। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी बिना पर हम मिसवाक वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान की कंडीशन सेम नहीं होती। हो सकता है कोई गम प्रॉब्लम ऐसी हो जिस पर मिसवाक या ब्रश करना बहुत ही तकलीफ देह हो, तो कोई ऐसी मजबूरी हो तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो आइए अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मिसवाक के बेनिफिट्स साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, उनमें से कुछ काबिल गौर हैं। नंबर 1, साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये इंसान को एक मेंटल प्लेजर देता है, जिससे इंसान अपने आप को डिप्रेशन और एंग्जाइटी से दूर रख सकते हैं। नंबर 2, मिसवाक आवाज़ को साफ करता है। नंबर 3, ये डाइजेशन को बेहतर बनाता है। नंबर 4, ये आईसाइट के लिए भी बेस्ट है। नंबर 5, मिसवाक दांतों को चमकाती है। नंबर 6, ये मुंह में खुशबू पैदा करती है। नंबर 7, ये मेमोरी को शार्प करती है। नंबर 8, कंटिन्यूसली यूज़ करने से चेहरे पर चमक आती है। नंबर 9, सर के दर्द को दूर करती है। नंबर 10, मिसवाक सूंघने की ताकत को बढ़ाती है। तो इसके अंदर इतने फ़ायदे हैं कि हम बहुत बड़े महरूम हैं अगर हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए किसी नेमत से कम नहीं। ये केमिकल्स किसी भी तरह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी ज़िंदगी यही मामूल रहा है कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो करते वो यही था कि आप उठते ही मिसवाक से अपने दांतों को साफ करते, और यही अमल आपकी वफ़ात के आखिरी लम्हात में भी देखा गया। मिसवाक एक ऐसा अमल है जो कि हम रोज़े की हालत में भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मुस्तहब है। इसे इस्तेमाल करने का एक तरीका भी है, जिसके बारे में इंशाअल्लाह हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसे इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि इसे यूज़ करके अच्छे से धो ज़रूर लें
اور 2-4 دن بعد اس کے سرے کو اوپر سے کاٹتے رہیں، جس سے کہ اس کے نئے ریشوں کی میڈیکل پراپرٹیز آپ کو ملتی رہے۔ تو یہ تھی مسواک کے کچھ فائدے جو سائنٹیفکلی پرووڈ ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ احادیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجہ افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، مسواک کرنے والے کو اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں، فرشتے محبوب رکھتے ہیں، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، دانتوں کے پیلے پن کو دور کرتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے، اور ان سب کے علاوہ یہ ہے کہ سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل افیم کھانے میں 70 مضرتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ وضو کے اعضاء قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو فوراً پہچان لیں گے۔ تو جو لوگ وضو کرتے وقت مسواک نہیں کرتے ہیں وہ آج ہی سے اس کا معمول بنا لیں، اور اس کے ذریعے سے دنیاوی فائدہ بھی اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بھی بن جائیں۔ آپ میں سے پہلے سے کون کون مسواک کرتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، اور جو مسواک کرنے کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں وہ کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔